गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल अभियान सिंह। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल अभी मैं अच्छा नहीं हूँ। 3 दिन से भाई जीरो पे जा रहा हूँ। फिर भी हमारे सर हम पे दया कर रहे हैं, पेल नहीं रही भाई हमको, कुछ कह नहीं रहे। नहीं बैंकर की बात नहीं है, क्योंकि देखो पूरे टीम में पेमेंटें आ रही है, हमारी ही नहीं आ रही है, इसलिए वो सर हम पे थोड़ी बहुत दया कर रहे हैं। सर ने मैंने सर से पूछा, अगर पेमेंट मेरी नहीं आती है और किसी की पेमेंट नहीं आती तो आप मेरे को कितना पे लोगे? तो कह रहे 99.99%। मैंने कहा वो 1% वाला रहेगा 0.1%, कह रहे हैं उतना मैं तेरे पे रहम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा उतना भी रहम मत करो भाई, जब मारना ही है तो जान से मार दो यार। वो के बाद तुम्हारी 3 सांसें बची, इसको छोड़ दो, बाकी सांसें तुम्हारी खत्म। अगर मैं बात करूँ तो एक जने को हिचकी बहुत आ रही थी, तो वो कहते हैं कि बहुत हिचकी आ रही है बहुत टाइम से। मैंने कहा कोई याद कर रहा होगा, तो कह रहे यार जब बात याद कर रहे हो सच कॉल ही कर लो। मैंने कहा जो मज़ा तड़पाने में ना, वो वैसे डायरेक्ट कॉल करने में मज़ा नहीं है। तो कहते हैं यार मतलब क्या तड़प के मारोगे मेरे को, कॉल ही कर रहे यार, ऐसी जान दे लो। मैंने कहा नहीं, लड़के को ज़्यादा मज़ा आ रहा है तड़पाने में, इसलिए। तो मुझे लगता है कि सर का भी वही नेचर है कि वो तड़पा के मारेंगे तेरे को। नहीं सर बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे बैंकर भी है, सपोर्ट करते हैं, मतलब पूरे मेरा ही नहीं पूरी टीम का सपोर्ट करते हैं भाई। हमें कोई स्पेशल नहीं है ना। हमारे सर देखो, हमारे टीम में ब्लॉग देखते हैं हमारा, ठीक है, बाद में फिर वो बोलेंगे देखो सर ये तो खुलेआम बोलता है, सर इसका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सारी टीम बोलती है। मोना मैडम के अलावा ये मुस्कान भी बोलती है कि सर के साथ आता जाता सर इसको ज़्यादा सिखाते हैं। भाई स्किल भी तो सीखने की होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, क्या सीख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो इसलिए होता है कि वो सीन एंगल पे आता है ना, जैसे कि वो अपने आप ही हो जाता है क्लोज। तो भाई मैं आज कुछ एक नया बताने वाला था। मैं ये बताने वाला था भाई, क्योंकि अगले में 5 दिन से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा था मेरे माइंड पे। वो पता नहीं किस लिए भर रखा था, वो चीज़ नहीं है। वो किसी हमारे लिए नहीं भर रखा था, मतलब हमारे किसी पर्सन के लिए नहीं भर रखा था। भाई बताना ये है कि किसी भी बंदे को ना उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। पहली बार सीख रहा है क्या? हाँ मैं तो पहली बार सीखा हूँ भाई। सीन ये हुआ है, अब मैं बता नहीं सकता कौन है क्या है, मैं बाद में बता दूंगा, हमारे घर वाले भी देखेंगे तो शायद ही हमारी खटिया खड़ी हो जाए, इसलिए अच्छा है बेड तो नहीं खड़ा होगा, बेड में नहीं बताएंगे। तो सीन ये भाई कि किसी भी बंदे को, लड़का है लड़की है जो भी है, कभी भी उसके औकात से ज़्यादा वैल्यू मत देना उसको, जितनी उसकी है उतनी ही दो। हाँ, क्योंकि अगर तुमने उसकी औकात से ज़्यादा वैल्यू दी ना, तो तुम्हारी वैल्यू ना वो अपने चप्पल अंदर रखेगी, जूतों के नोक पे रखेगी या रखेगा। प्रॉपर लड़की की बात नहीं कर रहा भाई मैं। और कहीं भी भाई कहीं भी चले जाना, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि भाई मैंने ना अगले 5 दिनों में बहुत कुछ देख लिया है। ऐसे क्या 5 दिनों में देख लिया? तुम्हें बता तो रखा है। तो ये वाला सीन है भाई। कोई नहीं, हम तो इतना ही बताना चाहेंगे। अब बाकी 2-3 मैडम बताएंगे इसी वैल्यू की चीज़ पे। तो बताओ भाई वैल्यू में ऐसा क्या होता है? पहली बार वैल्यू बताने की चीज़ नहीं है, जिसके ऊपर देखती है ना उसको पता होता है। तो मुझे लगता है इसको बताना इतना कुछ खास नहीं है, एक्सपीरियंस लेना ही ज़्यादा जरूरी है। एक्सपीरियंस से पता चलता है वैल्यू किसकी कहाँ पर है। फैमिली हो, सके माँ बाप हो, भाई बहन हो, या रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जिसकी जितनी होती है रखो, अच्छा लगता है। तो भाई मेरे पापा हमेशा कहते थे बेटा पैर उठा के चलो, नहीं तो चोट लग जाएगी। मैं कहता था भाई पापा से, जब लगेगी जब देखेंगे, जब लगेगी जब देखेंगे। और एक बार भाई मेरा पैर ना पत्थर से टकरा गया था। उस बार तो ज़मीन में भी चलता हूँ ना, तो सीन है वही कि पैर जितना उठाना चाहिए ना उससे ज़्यादा भी उठा के चलता हूँ। ये वाला सीन है। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ये पैर उठा के रखने वाला। और ये एग्जाम्पल अगर समझ नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ इस चीज़ के लिए, वैल्यू पर। कि जो बंदा ना दूध से जल जाता है ना, गर्म दूध पीने से, फिर वो मट्ठे को भी फिर फूंक फूंक पीता है। ये वाला सीन है। ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा। हाँ, तो ये याद रखिए भाई,
जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतनी वैल्यू दो। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट मत करो किसी की भी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई कि तुम किसी की रिस्पेक्ट मत करो, जो जहाँ तुम्हारा लड़ाई करके झगड़े करके आ जाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं। उतनी ही करना जितनी तुम्हारी करना। मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा सामने वाला जितनी वैल्यू तुम्हें दे रहा है ना, उतनी ही करना। भले ही तुम्हारी वो 10% दे रहा है, तुम उसको 11% दो, पर तुम उसको 20% देने की कभी कोशिश मत करना। क्योंकि अगर तुमने उसको 20 दी ना, तो तुम्हारी जो 10 कर रहा था ना, वो 5 भी नहीं करेगा। ये सीन भाई आजकल का चल रहा है, वो सब जगह चल रहा है। तो ध्यान रखिए, इसका शिकार मत बनिएगा। और आज के लिए इतना ही भाई, और ज़्यादा बोलूँगा बवाल हो जाएगा ना, फैमिली देखती है। फैमिली में भी और दोस्त यारों में भी और ऑफिस में भी। वो डायलॉग मार रहा हूँ, फैमिली देखती है, क्योंकि भाई ऑफिस वाले भी सारे देखते हैं, और जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो भी देखता है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ना उसको भी देखता है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मुँह पर बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं लड़ाई करूँ, तो इसलिए भाई मैं वीडियो से ही बोल देता हूँ। और खासकर उसके लिए है, हाँ, याद रखिए, तेरे लिए बोल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।